एक बार की बात है, घने जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में माया नाम की एक दयालु और सौम्य महिला रहती थी। वह अपनी बुद्धिमत्ता और जरूरत के समय दूसरों की मदद करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती थी। हर सुबह वह स्थानीय बाजार जाती और अपने जड़ी बूटियों के बगीचे की देखभाल करते हुए अपना दिन बिताती। लेकिन माया सिर्फ अपनी दयालुता के लिए ही नहीं जानी जाती थी। उसके पास एक खास उपहार भी था। वह जानवरों से संवाद कर सकती थी। माया को यह उपहार अपनी दादी से विरासत में मिला था, जिन्होंने इसे पीढ़ियों तक आगे बढ़ाया था। गांव के लोग उसकी क्षमता को पूरी तरह से नहीं समझ पाए, लेकिन वे उसका सम्मान करते थे। कुछ लोगों का कहना था कि उसके पास जादुई शक्तियां थीं। दूसरों का मानना था कि वह अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बुद्धिमान थी। किसी भी तरह माया एक साधारण जीवन जीती थी। शांतिपूर्ण गांव और आसपास के जंगलों में बिताए अपने दिनों से संतुष्ट थी। शरद ऋतु की एक ठंडी शाम, जब सूरज क्षितिज के नीचे डूब रहा था, अरविंद नाम का एक युवक माया के दरवाजे पर दिखाई दिया। वह बेदम था। ऐसा लग रहा था जैसे वह घंटों से भाग रहा हो। कृपया, मुझे आपकी मदद चाहिए, उसने तुरंत कहा। मेरी बहन प्रिया जंगल में लापता हो गई है। मैंने हर जगह तलाश की है, लेकिन मैं उसे नहीं ढूंढ पाया। चार माया ने हमेशा की तरह शांत होकर सिर हिलाया और उसे बैठने के लिए इशारा किया। मुझे सब कुछ बताओ, उसने कहा। अरविंद ने बताया कि उसकी बहन जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए जंगल में गई थी, जैसा कि वह अक्सर करती थी। लेकिन इस बार वह शाम तक वापस नहीं लौटी और उसे डर था कि उसके साथ कुछ हो गया है। मुझे नहीं पता कि क्या करना है, उसने चिंता से भरी आंखों से कहा। माया खड़ी हो गई, उसका चेहरा गंभीर था। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, उसने धीरे से कहा। लेकिन हमें इस पर धैर्य और सावधानी से काम लेना चाहिए। रात होने लगी तो वे दोनों जंगल में चले गए। पेड़ ऊंचे और काले थे और हवा में देवदार की खुशबू थी। चलते समय माया ने पक्षियों से बात की, उनसे पूछा कि क्या उन्होंने कुछ देखा है। उल्लू धीरे से चिल्लाए और हवा शाखाओं के माध्यम से फुसफुसाती हुई चली गई। कुछ ही देर में उन्हें टूटी हुई शाखाओं का एक निशान मिला जो जंगल में गहराई तक जाता था। पगडंडी पर चलते हुए वे जल्द ही एक छोटे से खुले मैदान में पहुंच गए और वहां एक बड़ी चट्टान पर बैठी प्रिया थी। वह थकी हुई लग रही थी, लेकिन उसे कोई चोट नहीं लगी थी। वह खो गई थी, लेकिन उसे कोई खतरा नहीं था। मैं अपना रास्ता खोजने की कोशिश कर रही थी, उसने समझाया। लेकिन मैं वापस लौट आई। मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहती थी कि मैं खो गई हूँ, इसलिए मैं यहाँ रुकी। उम्मीद थी कि कोई मुझे ढूंढ लेगा। माया ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए प्रिया को गले लगाया। खो जाने में कोई शर्म नहीं है, उसने कहा। कभी-कभी हमें अपना रास्ता खोजने के लिए बस थोड़ी मदद की जरूरत होती है। साथ वे तीनों गांव वापस आ गए, जहां अरविंद ने माया को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। माया ने हमेशा की तरह बस सिर हिलाया और उन्हें शुभकामनाएं दी। याद रखें, उसने कहा, जंगल सुंदरता और खतरे दोनों से भरा हुआ है। लेकिन जब आप अकेले नहीं होते हैं, तो यह कभी भी उतना डरावना नहीं होता है। उस दिन से अरविंद और प्रिया अक्सर माया से मिलाने जाते थे, जंगल और उसके भीतर के जानवरों के तरीके सीखते थे। वे उस रात अनेक द्वारा दिखाए गए दयालुता को कभी नहीं भूले। और यद्यपि माया का उपहार कई लोगों के लिए एक रहस्य था, अरविंद और प्रिया के लाए या एक अनुस्मारक था कि सबसे बुरे समय में भी हमेशा आशा होती है और कभी-कभी यह एक अप्रत्याशित दोस्त के रूप में आती है।